सब तशरीफ रखें। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। कोई नाराजगी? फिर ऊंची आवाज से कहो, आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरी गुजारिश है जितने लोग खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आए हैं, वो मेरे साथ मिलकर निकालें लूका की अंजील उसका 24वां भाग और उसकी 49 वर्ष पढ़ने में कोई रहनुमाई कर दे। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आने वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमने कलाम अक़दस में से पढ़ा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम उसी शहर में ठहरे रहो। आज बहुतों को खुदा अपने रूह से भरने को है। हालेलुया। आज बहुतों को खुदा नई बरकतें देने को है। ईमान से ताली बजाएं। खुदा आपको रूह से भरने को है। कितना ईमान रखते हैं? हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले उसी शहर में ठहरे रहो। आज के कलाम का उन्वान है कुव्वत का। कितने जानते हैं? फिर ऊंची बोलना पड़ेगा, मेरे साथ रहेंगे तो कलाम आगे लेके चलूंगी। आज के कलाम का उन्वान क्या है? कुव्वत का लिबास। लफ्ज कुव्वत का मतलब है जोर। क्या मतलब है? जोर। और लिबास से आप सब वाकिफ हैं। लिबास को अगर लफ्ज इसके मीनिंग्स में जाएं तो इसका मतलब है पोशाक, कपड़े। और कुव्वत का लिबास ये सिर्फ रूहुल कुद्स है, क्योंकि और दुनिया के अंदर ऐसी कोई कुव्वत नहीं है जो हमें अपनी कुदरत से भर सके। अगर कोई चीज कुव्वत देती है तो वो सिर्फ खुदा का रूह है जो हमारे बदनों पर जब वो अपने रूह को नाजिल करता है तो हम कुव्वत पाते हैं। आमीन। मैं ये बताना चाहूंगी कि आज की सेलिब्रेशन जो है ये ईद पेंटिकोस्ट के हवाले से है। और ईद पेंटिकोस्ट यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कि 50वें दिन को जो जाहिर करता है। और फसल के कटाई के दिन को भी, इसको जब काटते थे कौम इसराइल तो इस दिन को मनाया जाता था। तो यीशु वो दफनाए गए, फिर कफन समेत वो बाहर आए और कब्र में से आने के बाद जब वो 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कुव्वत का लिबास बख्शूंगा, और जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पाओ इसी शहर में ठहरे रहना। और जब यीशु मसीह उड़कर 40 दिन के बाद आसमानों पर चले गए तो 10वें दिन रूह कुद्स नाजिल हुआ और वो लोग गैर जुबान से भर गए। आमीन। ईद पेंटिकोस्ट को सेलिब्रेट करने का मकसद है कि जब रूह कुद्स नाजिल हुआ था तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस 40 दिनों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इबादतें अरेंज की जाती हैं और इसकी सेलिब्रेशन की जाती है। ठीक है। कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों को बताने के लिए मैंने इसकी थोड़ी सी तफसील बताई। और यहूदी अकीदे के मुताबिक इस ईद को और तहारत की ईदों को बहुत अहमियत दी जाती थी और ये यहूदी कौम के सामने एक खुशी का निशान भी थे। ठीक है। ईद पेंटिकोस्ट और जो तहारतों की ईदें होती थी, 7 बड़ी ईदें होती थी जिनको यहूदी कौम आज तक मनाती है, और ये उनमें से एक बड़ी ईद है जो फसल की कटाई पर मनाई जाती है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कुव्वत का लिबास। लिबास हमारी पर्सनैलिटी के लिए
बहुत अहमियत का हामिल है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि किसी 5 साल के बच्चे को इधर खड़ा कर दें और बगैर कपड़ों के खड़ा करें तो वो क्या फील करेगा? वो बड़ी शर्म महसूस करेगा। मगर अफसोस की गल, हमारी मसीही कौम 50-50 साल की होके भी कुव्वत के लिबास से खाली है। कभी ख्वाहिश नहीं रखी कि गहरे में जाकर उससे कोई रहनुमाई ले। कभी कोई ख्वाहिश नहीं रखी कि हमारे तन पर कुव्वत का लिबास नहीं है। मैं अक्सर गलियों में विजिट करते हुए अपनी कौम के जवानों को देखती हूँ, नशों की हालतों के अंदर बगैर कपड़ों के पड़े हुए हैं। और ज़बूर नवीस कहता है कि हैकल के कीमती पत्थर गली कूचों में पड़े हैं। कुव्वत का लिबास लेने के लिए अंदर तड़प भी नहीं है। एक वक्त की हिरवन लेने के लिए अपनी ही माओ के दुपट्टे बेच देते हैं, अपनी ही माओ की इज्जतें बेच देते हैं, मगर कुव्वत का लिबास लेने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं। एक वक्त के नशे के लिए अपनी इज्जत को बेचना पसंद करते हैं, मगर कुव्वत का लिबास लेने के लिए उसके करीब नहीं जाते। यहाँ पर वो कहता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले उसी शहर में मैं कहती हूँ इस शहर में ना भी आप ठहरे, आप अपने मजहबों पर जाकर ठहरे, खुदा आपको भर देगा। मजहबों पर आकर तो देखे। लफ्ज ठहरे रहो का मतलब है ठहराव लाना। और वो कहता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले उसी शहर में ठहरे रहो। और लिबास इंसानी बदन की तमाम बदन के अज़ाओं को ढकने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम लिबास की खुसूसियात देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाई नए से नए ब्रांड को ढूंढने की कोशिश है। वो कहते हैं हमें अच्छे से अच्छा ब्रांड मिले तो फिर हम उस ब्रांड को पहनेंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर क्या उससे कुव्वत का लिबास लेने के लिए आप अपने मजहबों पर जाते हैं? आप उससे कुव्वत और रहनुमाई लेने के लिए उसके पास जाकर उससे कहते हैं खुदावन अपने रूह के कोई नए टेस्ट, कोई नए इजहार, कोई नए गुस्ल मेरी जिंदगी के अंदर उठे। और बहनों को तो बहुत ज्यादा शौक होता है कपड़ों का। अक्सर किसी से मांग कर भी पहनने पड़े तो वो बैठी रहती है, चाहे किसी के घर जाकर 1 घंटा बैठना पड़ जाए, मगर दुआ में 1 घंटा बैठने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि काम भी पड़े। उनके क्या है, काम ही बहुत है। हम इंटरनेट पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि अब कौन सा स्टाइल चल रहा है इन कपड़ों का, इस सीजन के अंदर कौन सा स्टाइल है, इस सीजन के अंदर कौन सा कलर इन है। जानते हैं ये 40 दिन रूहुल कुद्स के इजहार के हैं। क्या आपने मजहबों पर जाकर कहा है कि इस साल खुदावन मुझे कोई नई हजूरी का तजर्बा दे, जो मेरे रूह बदन जान को धोकर पाक और साफ कर दे, जो मेरे बंद और कूदे में से गुजर कर मेरी शख्सियत को तेरे काबिल बना दे। वो कहता है जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले उसी जगह पर ठहरे रहो। ठहरना है मगर जाकर मजहबों पर ठहरना है, हमें उसकी कुर्बतों में। मेरा ये कहना सबको दीवानगी लगता है,
जमीन पर मेरा महबूब यीशु है और आसमान पर भी मेरा महबूब यीशु है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग जवान बैठे हुए हैं। मैंने बात की महबूब की। मेरा ये कहना सबको दीवानगी लगता है कि जमीन पर मैंने कोई महबूब नहीं बनाया। मेरा महबूब खुदा का रूह है। हालेलुया। मेरा एक ही महबूब है, वो यीशु मसीह का रूह है जो मेरी जिंदगी में से होकर काम करता है। मैं तो इस महबूब को जानती हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। मैं इस कलाम के अंदर अपनी शख्सी गवाही भी शेयर करूंगी। मेरी कॉलिंग मेरे बचपन से और मेरी पैदाइश से पहले की है। मेरे वालिदैन को खुदा ने पहले से बहुत ख्वाब दिखाए कि आपकी जो सबसे छोटी बेटी होगी वो मेरे लिए इस्तेमाल होगी। और मैंने जमीन पर कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीजों से लेकर, मेरे वालिदैन सामने बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, मैंने आज तक जिद नहीं की। मगर खुदा से नई हजूरी लेने के तजर्बात के लिए मैं बड़ी जिद करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं खुदा, इस साल में तूने मुझे इस तरह बरकत दी। 2018 साल डिवाइन फेवर का साल है। इस साल में कुछ हैरत अंगेज तजर्बात थे। 2017 में खुदा ने मुझे कहा कि मेरी फतह तेरे साथ है। और मैंने 2017 में अपनी पर्सनल रोया का आगाज किया और मलकवाल के अंदर हमारी पहली मीटिंग तकरीबन राउंड अबाउट 2000 लोग थे। वहां पर खुदा ने उनको रूह से भरा। ये भाई गवाही दे रहे हैं इस बात की। हालेलुया। मैंने कहा खुदा 2017 फतह का साल था, ये साल कैसा साल होगा? खुदा ने कहा 18 का अदद गुलामी का अदद है, मगर 18 में से अगर 10 को अलग करेगी तो ये बादशाहत का अदद है। और अगर तू 8 पे जाएगी तो ये तेरी खिदमत का हैरत अंगेज खिदमत के लिए तेरे 8 का जो अदद है वो तेरी हैरत अंगेज खिदमत को जाहिर करेगा। और ये मेरी डिवाइन फेवर के साथ होगा। आज आप सब इस जगह पर मौजूद हैं, ये हादसाती तौर पर नहीं है। जनवरी के अंदर खुदा ने मुझे ये रोया दी कि मैं इस पिंडी के अंदर, तू मुल्क के बहुत शहरों के अंदर इस्तेमाल हो रही है, मगर 2018 में मैं तुझे अपनी ऐसी कुव्वत से भरूंगा कि तेरे पास से गुजरने वाले लोग भी खुदा के रूह से भरेंगे। और जानते हैं कि मेरे पास कुछ मिनिस्ट्रीज के लोग आए और कुछ कैथोलिक लोग आए और वो मेरे कमरे के अंदर आए, दोनों मियां बीवी। और खुदा ने मुझे एक ख्वाब दिखाया कि आसमान पर से एक आबशार बह रहा है और वो आग की मानी बहता हुआ दरिया की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। मैंने जब इस रोया को देखा 2018 के जनवरी के महीना के अंदर, मैं अपने पर्सनल डिवोशन के अंदर थी, उस जगह पर खुदा ने मुझे ये रोया दिखाई। और जब मैं अपना वक्त पूरा करके बाहर निकली तो एक कैथोलिक फैमिली मेरे पास आई और वो मेरे बेडरूम के अंदर आए। और जब मैंने उनके लिए दुआ शुरू की तो वो भाई जमीन से 2 फुट ऊपर था। और जैसे मैंने अपना हाथ उस बहन की तरफ बढ़ाया तो वो खुदा के रूह से भर गया। खुदा ने कहा अब तो जिन राहों से गुजरेगी मैं लोगों को रूह कुछ के बपतिस्मा से भरूंगा। खुदा ने कहा कि सारा तेरी डीलिंग मेरे साथ बहुत अजीब है। मैंने अपने बदन के नज़ाब के साथ इस बदन के रेड खुली और व्हाइट खुली भी उसके लिए रखे हैं। और मैंने कहा खुदा मुझे तेरी रूह के नए से नए इज़हार चाहिए। मुझे सिर्फ जमीन पर तेरी जात से इश्क है, मुझे सिर्फ जमीन पर तेरी रूह की तलाश है। और मैं तेरी माफोकल फितरत ज़ात की खूबियों के अंदर झांकना चाहती हूँ। महदूद मौजज़े, टांग टूट जाए टांग जुड़ गई, ये तो डॉक्टर ऑपरेशन से भी जोड़ देते हैं। मैंने कहा मेरे अंदर वो कुव्वत का लिबास हो कि टांग ना हो और मेरी दुआ से तू टांग बना दे, आंख ना हो तो मेरी दुआ से आंख बना दे और मैं तेरी माफोक
अक्ल फितरत ज़ात के अंदर इस तरह से झांकना चाहती हूँ। मुझे महदूद कुव्वत नहीं चाहिए क्योंकि तू लामहदूद है, इसलिए मुझे तेरी कुव्वत भी वैसी चाहिए जैसा तू लामहदूद है। खोल के बजाओ। मेरे यीशु की जात के लिए है और उसकी जात लासानी है, उसकी जात लाफानी है और उसकी जात है जो हम हकीर नकम्मो नावजूदों को चुनती है और अपने जलाल का सबब ठहराती है। हालेलुया। उसने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले उसी शहर में ठहरे रहो। हमने जाकर मजबूत पर ठहरना है और खुदा के रूह के नए से नए तजर्बात ले रहे हैं। हम अपने कलाम की अगली तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने कुछ कुव्वत के लिबास की खुसूसियात बताई, मगर जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पर रूह कुछ नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे। कुव्वत का लिबास लेने के बाद हमने क्या रखनी अपनी जिंदगी के अंदर? ऊंची बोलो। कुव्वत का लिबास लेने के बाद हमने अपनी जिंदगी में क्या रखनी है? गवाही रखनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि चिरागदान जब लिया जाता है तो वो कहाँ रखा जाता है? वो चिरागदान के ऊपर रखा जाता है, तो उससे सारे लोगों को उसकी रोशनी पहुंचती है। कई लोगों को खुदा अपने कुदरत से भर देता है, कुव्वत का लिबास भी मिल जाता है, गैर जुबानों का मसा भी मिल जाता है, मगर वो उधर के उधर ही ठहरे रहते हैं सालों साल उसी जगह पर। खुदा का रूह अक्सर आकर इंस्पायर करता है लोगों को कि तू कलीसिया के अंदर ये लफ्ज बोल, मैं तेरे साथ हूं, तू बोलेगा, मैं तेरे बोलने से ये काम करूंगा। मगर उत्थे ही तो बटो लोग क्या कहेंगे? लोग अगर मेरी बात ना पूरी हुई तो लोग क्या कहेंगे? याद रखिएगा, खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो सादिक़ुल कौल है, वो अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। आप बोल कर देखें, आपके बोलने से चीजें वजूद पकड़ेंगी। जरा मेरे साथ हवाला निकालो। हमने पहले नंबर पर कुव्वत के लिबास की खुसूसियात देखी, अब दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिले तो तुम क्या देना? गवाही देना। इसके लिए जरा हवाला निकालें। अमाल की किताब उसका 1 बाब, रसूलों के अमाल उसका 1 बाब, उसकी आयत मुकस्सा 8। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। वो कहता है कि जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो उसका पहला निशान क्या होगा? तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। जानते हैं कि दरिया के अंदर जो मछलियां होती हैं, मुर्दा मछलियां पानी के साथ बहती है, मगर जिंदा मछली की ये क्वालिटी है कि वो पानी को चीर कर गुजरती है। जिन लोगों के अंदर खुदा का रूह आता है वो कुव्वत पाते हैं, वो दुनिया के मुखालिफ चलते हैं, वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, वो हमेशा अपने खुदा की आवाज को लेते हैं, चाहे दुनिया की सारी कुव्वतें भी उनके खिलाफ हो जाए, उनके इलाके के लोग, उनके घर के लोग, उनकी कलीसिया के लोग, मगर जो कुव्वत खुदा की तरफ से मिलती है फिर यीशु दे दीवाने ठहर नहीं सकते, फिर वो चीर के गुजर के चलते। मैं कहती हूं इस जमीन और आसमान की और शैतान की सारी कुव्वतें भी अगर एक ईमानदार के सामने आए तो वो गिरकर डेड हो जाएगी, वो उसके सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि जिनकी कुव्वत जिंदा खुदा से होती है, कलाम में लिखा है कि खुदा को जानने वाले उससे कुव्वत पाकर कुछ कर दिखाते हैं, चाहे मुखालिफतें
बहुत सारी कम्युनिटीज की हो, मगर वो लोग जो यीशु के लहू से धुल जाते हैं और जिन पर उसका रूह ठहर जाता है, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। इस प्रोग्राम को करने के लिए अभी तक इतनी कुव्वतें हिली हैं, इतनी कुव्वतें हिली हैं। वो आएंगे मेरे पास, ये हो गया वो हो गया, मैं क्या आज ही कुछ हो रही हूँ, ठीक है। हम यीशु के दीवाने हैं। हम इस जगह पर खुदा की बहुत सारी गवाहियों को सुनेंगे, बहुत सारी मुखालिफ हवाएं चली, मगर मैंने कहा कि मेरे अंदर उसकी दीवानगी है। हवाएं इससे ज्यादा मुखालिफ भी हो, पर आज हम कुछ करके दिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुम दुनिया की इंतहा तक क्या होगे मेरे, तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ते गवाह चुप करके बोल दे। गवाह का क्या मतलब है? गवाही, गवाही देने वाला। और ये सिर्फ दायरे के अंदर रहकर गवाही नहीं देनी, बल्कि उसने कहा कि तुम जमीन की इंतहा तक जाओगे। ताड़ी इंतहा किथे तक? सिर्फ कलीसिया का विजन करने में? यहां पर उसने क्या कहा? उसने कहा यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक क्या होगे मेरे गवाह होगे। बार बार चर्च में खड़े होकर गवाही, बार बार एक ही हिस्से के अंदर गवाही, बार बार उन्हीं इलाकों के अंदर गवाही, बार बार अपने ही मजहब पर गवाही। दूसरों तक कब जाना है हमने? खुदा के फजल से इस मीटिंग के अंदर मर्द औरत, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आज के दिन में हमारे साथ खराजा सलाह भी बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम गवाही लेकर गए हैं, हम गवाही लेकर जाते हैं। कुछ लोग समझ नहीं आए, मर्द, औरतें और हिजड़े आज की इस मीटिंग में हिजड़े में बैठे हुए हैं, और ये मेरी गवाही से है। हालेलुया। जो जिंदा खुदा ने मेरे अंदर रखी है, ये उस गवाही से है, क्योंकि मैं बहुत सारे उन लोगों में भी खिदमत करके आई हूं। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा कि जब तुम कुव्वत पाओगे तो तुम एक जगह पर ठहरे। इसलिए मैं एक जगह पर ठहरने वालों में से, क्योंकि वो बेचारे में उसने कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक क्या होगा मेरे गवाह ठहरोगे। यहाँ पर बहुत सारी कलीसियाओं में से लोग आए हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मैं आप सबके सामने ये बता रही हूँ कि वो कहता है कि जब तुम पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे। आपकी गवाही महदूद गवाही नहीं है, क्योंकि जो गवाही यीशु मसीह की सूरत में आपके अंदर है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास, और वो महदूद, वो ना महदूद है। अपनी कलीसिया की हदूद में से निकले और स्टेप उठाए। इधर इतना प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, कभी किसी दूसरे चर्च में जाने का मौका मिल जाए तो इतनी हैरत से देखेंगे लोग कि आज उस कलीसिया का बंदा हमारे चर्च में, फिर जसूसियां शुरू। ये आया क्यों से भाई? केड़ियां कूदा काम कर रही हैं, ये आया क्यों से? आपके अंदर कौन सी कुव्वतें काम कर रही हैं? उसने तो कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आज चर्चिस को हमने अपने पर्सनल होम बना लिया,
रहने का, क्योंकि तुझे गवाही देनी है। बहुत सारे अपने मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। तूने चर्च की और यीशु की कलीसिया का काम करना है, और मेरे यीशु की कलीसिया पूरी दुनिया के अंदर है, चाहे वो किसी भी कौम से है, किसी भी कबीले से है। हर बनी नो इंसान जो इस जमीन पर है वो मेरे यीशु की कलीसिया का फर्द है। वो मेरे यीशु की बादशाहत का फर्जंद है। मगर तेरे नाम बोलने से वो हलाक हो रहे हैं। हिजकिय्याह नबी को खुदा ने कलाम दिया, उसने कहा है हिजकिय्याह सुन, मैं तुझ पर अपने कलाम को नाजिल करता हूं। जान लोगों को जो तारीकियों के अंदर है, जो गुनाहों के अंदर है, जो खजानतों के अंदर है, जो गुनाहों के अंदर है, जो ज़िनाकारियों के अंदर है, जो हरामकारियों के अंदर है, जो शहवत परस्ती के अंदर है, जब उनको जाकर मेरा कलाम दे कि खुदा फरमाता है अपनी राहों से फिरो, और अगर वो तेरा कलाम सुने तो तू बरी हुआ। आज जितने लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं वो इस बात को सुने। उसने कहा कि जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक क्या होगा मेरे। अगर आपने आज तक अपनी गवाही से किसी को खुदा की बादशाहत का फर्जंद नहीं बनाया तो खुदा आज आपसे कलाम करता है। वो कहता है कि अगर वो लोग अपने गुनाहों के अंदर मर गए तो मैं उनके खून की बांस पुरस तुझसे करूंगा, क्योंकि तुम मेरा काम करने के लिए बुलाए गए हो। तुम मेरा काम करने के लिए बुलाए गए हो, और अगर तुम मेरे नाम की गवाही दो और जो कुव्वत मैंने तुमको दी है तुम उसको जाकर कौमों के सामने, उम्मतों के सामने, कबीलों के सामने अगर तुम मेरे यीशु मसीह होने का इकरार करके उनको बताओ कि दुनिया के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो निजात देने की कुदरत रखती है, और तुम जब उसको बताओगे आगे कायल करना मेरा काम है। लेकिन अगर तू अपना मुंह ही ना खोलेगा, अगर तुम अपना मुंह ही ना खोलेगी तो मैं उनके खून की बांस पुरस तुझसे करूंगा, क्योंकि मैंने अपने नबी की मार्फत ये फरमाया था कि आखिरी अयाम के अंदर मैं हर फर्दो बशर पर अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। तुम्हारे जवान क्या करेंगे? क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। मगर आज का जवान तो नेटवर्क की यूज करेगा, आज का जवान तो व्हाट्सएप भी यूज करेगा, आज का जवान तो मैसेंजर यूज करेगा, आज का जवान तो ईमो यूज करेगा, आज का जवान घंटों घंटों फेसबुक की यूज करेगा। मगर जब बात आएगी कि नबूवत करेगा तो नबूवत के लिए उसके पास वसाइल नहीं है। नबूवत करने के लिए उसके अंदर पावर ही नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन उत्तों इकट्ठे होया, वो तो मजहबों पर जाते ही नहीं है। वो तो घंटों घंटों जाकर फेसबुक की यूज करते हैं, वो तो घंटों घंटों जाकर इंटरनेट की यूज करते हैं, और उनके पास टाइम नहीं है कि वो नबूवत करें, क्योंकि उन पर ये मस्सा ठहरा ही नहीं, क्योंकि वो खुदा की हजूरियों में जाकर ठहरे नहीं, इसलिए उनके पास ये मस्सा ही नहीं। मगर वो कहता है कि मैं आखिरी अयाम में हर फर्दो बशर पर अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। और अक्सर लोगों पर वो मस्सा आ जाता है
और खुदा का रूह उनको इंस्पायर करता है कि उठ मेरे बेटे, तू मेरे नाम की गवाही दे। उठ मेरे बेटे, तू मेरे नाम की गवाही दे। उठ मेरे बेटे, तू कलीसिया के अंदर इस बात को बता कि मैंने तुझ पर ये मसा ठहराया है। मगर वो मायूसियों का शिकार है, वो लाचारियों का शिकार है, वो दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया के अंदर गुम है। उस पर वो मसा ही नहीं। पहला यूहन्ना उसके 4:6 में लिखा है कि जो मसा मैंने तुम पर ठहराया है, तुम इसके मोहताज नहीं हो कि बार बार कोई आकर तुम्हें सिखाए कि तुमने क्या करना है, बल्कि जब उसने खुद तुझे अपने खुशी के तेल से मसा कर दिया है, अब तू मसा शुदा है। हालेलुया, अब तू मसा शुदा है, क्योंकि जिंदा खुदा ने खुद अपने रूह से तुझे मसा किया है। हम इसी प्रॉब्लम के अंदर रहते हैं, कलीसियाओं के अंदर इस चीज की रियाजत नहीं है कि खुदा का रूह कैसे काम करता है। इस चीज को करने ही नहीं देते। टाइम फिक्स है। हो सकता है जो टाइम आपने रखा है अगला टाइम ही रूह कुछ का हो, अगला टाइम ही खुदा के रूह का हो। हम वक्तों के कैद हैं, मगर वो वक्तों का कैद नहीं है। जब वो कह रहा है कि मैं तुझे कहता हूं जाके फलां को कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में ये काम करने को हूं, उठते हैं, जाकर कहते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा इन दिनों के अंदर आप पर ये मसा ठहराएगा। खुदा आपको इल्मियत का कलाम दे रहा है, खुदा आपको नबूवत की नेमत दे रहा है, मगर आप उसी जगह पर स्टिल के स्टिल हैं। बाद में जब किसी खुदा के खादम को, खुदा की खादमों को मिलते हैं तो कहते हैं बहन जी फलां वक्त में खुदा मेरे दिल में बड़ा जोश मार रहा था खुदा करूं कि तू ये बात कह दे तो मैं इसको कर दूंगा, मगर मुझे डर लग रहा था। नहीं जानते कि खुदा की मोहब्बत खौफ को दूर करती है। हालेलुया, जिन दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत है वो किसी भी चीज से खौफजदा नहीं है। मेरा महबूब मुझे कहता है कि जा फलां पास्टर से जाकर ये कह दे, मैं उसी टाइम उठती और चली जाती हूँ। आमीन। खुदा का रूह मुझे कहता है जा फलां मुबश्शिर से जाकर ये कह दे, जा फलां बहन से ये जाकर कह दे, जा फलां भाई से जाकर कह दे। और मैंने अपनी 8 साल खिदमत के अंदर 300 लोगों के साथ जब कलाम किया इल्मियत का, वो 300 लोग माने कि यही बात है। वो कौन सी कुव्वत है? और मैंने डायरी पर लिखा हुआ है जितने लोगों के लिए मैंने रोयाएं देखी वो सारी मेरी डायरी के ऊपर है। और इस दौर के अंदर जितने भी खादमीन खिदमत कर रहे हैं, बहुत सारे खादमीन के लिए जब मैंने ख्वाब देखे वो सारे ख्वाब पूरे हुए, क्योंकि मैंने उसकी गवाही को हिजड़ों में, मर्दों में, औरतों में, मुस्लिम में, क्रिश्चियंस में, हिंदू में, हर मजहब में देना सीखा है। और मैं उसकी कुव्वत को अपने ऊपर रखे हुए। खुदा की मोहब्बत खौफ को दूर करती है। और वो कहता है जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मैं एक लिबास के बारे में जा रही हूं पढ़ने। ये यहूदी कौम के अंदर एक ऐसा लिबास था जो किसी भी एजाज के तौर पर किसी भी खास इंसान को दिया जाता था। और ये बादशाह की पोशाक होती थी और इसको कहते थे खिलमत। और इस लिबास के 3 हिस्से होते थे। और बादशाह जिससे खुश होता था ये लिबास उसको पहनाया जाता था। मगर रूहुल कुद्स के लिबास के बड़े टेस्ट हैं। खिलमत के 3 पार्ट्स थे, मगर खुदा के रूह की 9 नियमतें हैं। खिलमत के लिबास से बढ़कर भी
खुदा के कुव्वत का लिबास है। और उस बादशाह ने, जो बादशाहों का बादशाह है, उसने अपने बादशाहत के फर्जंदों के लिए मुकर्रर किया। खिदमत का लिबास सिलेक्शन के साथ दिया जाता था। इसके लिए पर्सनैलिटी को सिलेक्ट किया जाता था, मगर तारीफ हो बर्रे के लहू की, वो हम रब की हुओं को अपनी सिलेक्शन में लेता है और अपनी कुव्वत के लिबास से भर देता है। वो बादशाह खास लोगों पर नजर रखते थे। जैसे आज के दिन इस दौर के अंदर कलीसिया के मेंबर्स पर नजर रखी जाती है कि फिलहाल हमारा बहुत खास बंदा है, हाँ हमारी कलीसिया का बड़ा पुराना बंदा है, और उसको उठा दिया जाता है। मगर यीशु मसीह ये नहीं देखता कितने पुराने हैं, वो कहता है सिर्फ दिल खोल और मुझसे खून का लिबास ले ले। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। मैं ये नहीं देखूंगा कि तूने कितने साल मुझसे बेवफाई की। खिदमत का लिबास देने वाले वक्तों को देखते थे, मगर मैं आज तेरे दिल को देख रहा हूँ कि अगर तू मेरे रूप के लिए तड़प रखता है, तड़प रखती है, तो मैं आज ही तुझे अपने कुव्वत के लिबास से भर दूंगा। वो आज भरना चाहता है, वो आज भरना चाहता है। एक लिबास युद्धन ने अपना लिबास उतार कर दाऊद के बदन पर डाल दिया, और जैसे ही युद्धन जो साउल का बेटा था और साउल एक बादशाह था, युद्धन ने अपना लिबास उतारा और उसने दाऊद के बदन पर डाल दिया। जैसे ये लिबास दाऊद के बदन पर आया, उसी टाइम पर साउल दाऊद के लिए बदगुमान हो गया। साउल बदगुमान हो गया और साउल दाऊद का दुश्मन हो गया। अब ये लिबास जो बादशाहत की अक्कासी करता था, ये लिबास खिदमत का लिबास था जो युद्धन ने दाऊद के बदन पर डाला। जैसे ही वो लिबास दाऊद के बदन पर आया, साउल बदगुमान हो गया। वो दाऊद से कीना रखना शुरू हो गया, वो दाऊद से नफरत करना शुरू हो गया, वो दाऊद का जानी दुश्मन हो गया। और दाऊद ने बहुत सारी जंगें जीत कर कौम बनी इस्राएल को शर्मिंदगियों में से निकाला था, मगर जैसे खिदमत का लिबास दाऊद के बदन पर गया, बादशाह दाऊद का दुश्मन हो गया। उसने कहा अपने बेटे को कि तूने मेरी इज्जत दाऊद को देनी है, मगर साउल नहीं जानता था कि ये इज्जत दाऊद को जिंदा खुदा दे रहा, क्योंकि दाऊद मसशुदा है और खुदा ने खुद दाऊद को भेड़ बकरियां चराते हुए मसा किया, और उसने सैमुएल को भेजा कि जा मेरे बंदा दाऊद को इस तेल से मसा करके आ। मगर साउल दाऊद का जानी दुश्मन बन गया और वो दाऊद को मारने की तरकीबें सोचने लगा। वो उसके लिए लोगों को भेजता है। अब यहाँ पर साउल दाऊद का जानी दुश्मन बन गया और उसने उसको भाला मारा, मगर वो भाला उसके करीब से गुजर गया। और साउल बारहा कोशिश करता रहा कि वो दाऊद को कत्ल करे। उसने अपनी बेटी से भी कहा, अपने बेटों से भी कहा, अपने फौजी ऑफिसर से भी कहा कि दाऊद को कत्ल कर दो, मगर दाऊद के अंदर जिंदा खुदा की कुव्वत थी जो उसको उभारती थी कि जिंदा खुदा के लिए जाकर बहुत सारी कौमों के लिए गवाही ठहरे।
अब साउल की कीना बढ़ती चली गई और उसने अपने फौजी ऑफिसर उसके पीछे लगा दिए और साउल भागकर सैमुअल के पास चला गया। और सैमुअल जिस जगह पर मौजूद था, साउल जब उस जगह पर गया, और उस इलाके को न्यूत का इलाका कहते हैं, और ये न्यूत का इलाका नबियों की रहायशगाह था। वहां पर नबी काहिन रहायश पजीर होते थे। जब दाऊद उस जगह पर चला गया तो साउल ने अपने बंदे भेजे के जाकर उनको दाऊद को पकड़ ले। मगर जानते हैं कि जब उसने एक गिरोह को भेजा तो उस जगह पर नबी नबूवत कर रहे थे। और जो उसने अपने फौजी ऑफिसर भेजे, जब अपने कासिद भेजता है तो जब उस इलाके के अंदर उसके कासिद जैसे ही पांव रखते हैं वो भी नबूवत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जगह खुदा ने अपने नबियों से मसलशुदा की हुई थी। और उसने 3 पलटन भेजी। जैसे ही वो पलटन उस इलाके में पांव रखती वो रूह से भर जाते, वो नबूवत करना शुरू कर देते, क्योंकि उनके ऊपर नबूवत का मस्सा ठहरा हुआ था। और वो रहायश का बिन्यामीन के कबीले के पास रामा के अंदर मौजूद थी वो जगह। दाऊद ने बड़ी तरकीबें लगाई मगर वो उससे खिदमत का लिबास ना ले सका। आज जिन पर खुदा का रूह ठहरा हुआ है उनके ऊपर से इस मस्सा को कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ये मस्सा जिंदा खुदा ने खुद किया है। ये मस्सा खुदा ने खुद किया है। और जब हमें कुव्वत का लिबास मिलता है तो जमीन पर बहुत सारी कुव्वतें हिल जाती हैं। जब हमें आसमानों पर से कुव्वत का लिबास मिलता है तो जमीन पर बहुत सारी कुव्वतें हिलती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ चुका है, कुव्वत का लिबास आ चुका है। दुनिया के अंदर बादशाहों के लिबास बहुत महंगे हैं, चाहे वो हीरो से, सोने से और कीमती धातों से बने हुए हो, वो पहने हुए भी कोई उनको मार सकता है। मगर जिन पर जिंदा खुदा की कुव्वत का लिबास होता है वो दूसरों को जिंदगी दे देते हैं। हालेलुया! जिंदगी उनमें से बहती है। आज सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। कितने हैं जो आज के दिन कुव्वत का लिबास लेना चाहते हैं? बहुत सारे लिबास हैं और बहुत सारे लोग अपनी पोशाक पर बड़ा डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर खुदा के रूह की पोशाक होती है, जिनके ऊपर कुव्वत का लिबास होता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है। लोग बंद और खुली आंखों से देख लेते हैं कि मेरे यीशु का जलाल होता है। हालेलुया!
Thank you.